हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से मैं सूर्य पर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने केतु पर सीरीज़ की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज से मैं सन इन ऑल द हाउसेस वन बाय वन एक एक हाउसेस पर वीडियोज़ आपको मिलेंगी। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में असेंडेंट में बैठे, आपके लग्न में बैठे, फर्स्ट हाउस में बैठे, तो इन जनरल किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं राजा को। सूर्य किंग है, साथ ही साथ सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है। सूर्य इनलाइटमेंट है। सूर्य हमारा सोल का पर्पज़ है। सूर्य धर्म है। सूर्य पिता को भी दर्शाता है। सूर्य आपकी हेल्थ और वाइटैलिटी को भी दर्शाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आपकी फिज़िकल सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे हैं। आपने पास्ट लाइफ में ऐसे कौन सी इच्छा रखी थी जिसलिए आपको पर्टिकुलर लग्न मिला और उस लग्न में सूर्य बैठे मिले। अगर सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सन अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में बैठे हैं तो सबसे पहले तो ये आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। बाय बर्थ आपके अंदर जैसे एक राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहते हैं, प्रजा को कोई कष्ट ना हो और प्रजा की उन्नति के लिए, प्रजा की सफलता के लिए, प्रजा की हैप्पीनेस के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वैसे ही क्वालिटी लेकर वो शख्स पैदा होगा, वो जातक पैदा होगा जिसके सूर्य पहले घर में है। सूर्य शॉर्ट टेम्पर एटीट्यूड भी देते हैं, क्योंकि राजा है तो राजा जैसी क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। आपको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, इस तरह की आदतें तो रहेगी ही। आप जन्म से ही बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे, लेकिन हॉट हेडेड एनर्जी है, क्योंकि हॉट हेडेड प्लैनेट है तो ऐसा जो जातक होगा वो बहुत जल्दी गुस्से में आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी आ सकता है, थोड़ा ईगो लिया रहेगा। कई बार गुस्से में लिया हुआ निर्णय इनके लिए घातक हो जाता है। इन्हें बाद में समझ में आता है कि मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिया या बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया, क्योंकि सूर्य के अंदर जो क्वालिटी है वो गर्म मिजाज है, फायरी एनर्जी है। इस कारण से भी एक ज़िद होती है। ऐसे जातकों में देखा जाता है कि एक ज़िद होती है अचीव करने की। काफ़ी डिसिप्लिन होना पसंद करते हैं, सेवा भाव रखना पसंद करते हैं। इनको बचपन से ही एक एम होता है कि मुझे बड़ा होकर कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनके लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, पावर, पोजीशन, नेम, फेम। ऐसे जातकों को जब आप देखेंगे तो उनका सूर्य बहुत बलवान होता है, या सूर्य उनके लग्न में बैठा होता है, या फिर सिंह लग्न की कुंडली हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ अगर ये कोई काम ठान ले, कोई इन्होंने एक टारगेट बना लिया, तो ये किस्मत पर बिलीव नहीं करते। ये मेहनत करते हैं अपनी जी जान लगाकर उसको जीतने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। नेचर से, बाय नेचर अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है। दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो निश्चय कर लिया उसको अचीव करना है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए। इनको अगर किसी ने हर्ट कर दिया, इनके ईगो को हर्ट कर दिया, तो ये फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। ये बदला लेकर ही रहने वालों में से हैं। जैसे कहा जाता है ना कि राजा को किसी ने ललकार दिया तो वो राजा मैदान में उतरता ही है और उसको जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटता। उस तरह का नेचर होता है बाय बर्थ ऐसे जातकों का। साथ ही साथ इनको अंदर से ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर उस सोसाइटी की कोई परेशानी है तो ये सबसे आगे कूद के आएंगे कि हाँ भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये अच्छा होना चाहिए। या फिर मासेस को डील करना, लोगों के लिए, समाज के लिए, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो ऐसे जो जातक होंगे वो पीछे नहीं हट सकते कि अरे यार हमसे क्या मतलब, जिसका है वो जाने।
ये जातक ऐसे नहीं होंगे जिनका भी सूर्य लग्न में होगा ना, तो ये कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये उसका विरोध ज़रूर करेंगे। इनके अंदर ऊंचा उठने की एक तीव्र इच्छा होती है कि मतलब मुझे अचीव करना अपनी लाइफ में। ऐसे जो जातक होते हैं ज़्यादातर आप देखोगे ना तो गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है। रिचुअल्स को फॉलो करना, ट्रेडिशंस को फॉलो करना, धार्मिक कार्य में लिप्त रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इवन रिलीजियस बुक्स पढ़ना, नॉलेज गेन करना, अलग अलग कल्चर्स को जानना, अलग अलग कल्चर्स की बुक्स को पढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ ऐसे जातक आप देखोगे ना तो सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आपको देखने मिल जाएंगे। ऐसे जातक जो हैं वो पोजीशंस को एक्वायर करना जानते हैं। साथ ही साथ ये माफ़ करना नहीं पसंद करते। इनके अंदर एक ईगो होता है कि अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक देखिए स्पिरिचुअल तो होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी ये अंधविश्वास में नहीं जाते, प्रैक्टिकल लॉजिकल थॉट्स रखते हैं। साथ ही साथ इनके साथ आप देखोगे कि अगर सूर्य लग्न में है तो सातवां एस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि से ये आपके मैरिज हाउस को देखते हैं। तो ऐसे जातकों को कई बार ऐसे भी देखने मिलता है कि इनके पार्टनर के साथ, इनका चाहे बिजनेस पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ, उसके साथ थोड़ा ईगो वॉर हो जाता है। कई बार पेंडिंग कर्मा एसोसिएट रहता है इनके पार्टनर के साथ। थोड़ा सा इनको सेल्फिश पार्टनर मिल जाए, ऐसी भी क्वालिटीज़ बन जाती हैं। डिपेंड करता है बर्थ चार्ट पर, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि पार्टनर के साथ इनका थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, बात बिगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना, बहुत ज़्यादा ऐसा पाया गया है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि 32 साल के बाद ही शादी करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज़ शादी में बहुत आर्ग्यूमेंट्स फेस करनी पड़ती है। ऐसे जातक अगर सूर्य डेबिलिटेटेड है या सूर्य पीड़ित है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार बहुत लेज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप, कई बार इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, लेट उठना, लेट खाना खाना, काम पर जाने का मन ना करना, काम ना करना, बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। कई बार सूर्य के नेगेटिव इफ़ेक्ट में ये भी देखा गया है कि अगर सूर्य लग्न में है तो बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, कई बार बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम भी देखी गई है। सूर्य जब भी लग्न में होते हैं तो ऐसे जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग उठें और सूर्य को जल ज़रूर अर्पित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। सूर्य भगवान की पूजा इनको ज़रूर करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने पिता को प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसे जातकों को जिनके सूर्य लग्न में हैं, कई बार ये भी देखा गया है कि इनके गर्दन पर या आँखों के पास तिल ज़रूर होता है या फिर इनके हेड पर किसी तरह की चोट के निशान होते हैं। अगर सूर्य लग्न में है और सूर्य राहु या शनि के साथ हैं या उनकी दृष्टि है तो ऐसे जातकों को ये ग्रहण दोष पड़ जाता है और ग्रसित सूर्य के कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। स्पेशली इनके आँखों में, बालों में या स्किन से रिलेटेड डिजीज़ इनको हो सकते हैं। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। ऐसे और वीडियोस अपलोड होंगे सभी हाउसेस से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी एनर्जी से रेजोनेट की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।